बंदितु सौ सिद्धि धूम जलमणो ववम गदिम पत्ते पोचामी समय पाहोड़ मिडमो सुत के ली खड़दम रमो अरियंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो वायुरीयाणम रमो वज्रायाणम रमो लोये सौवे सावणम। जय बोले नितानंद से परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विरासर जी महामुनि राज की, रसमणि आचार्य श्री विशुद्ध शरण जी महामुनि राज की, अहिंद स्वामी विश्व धर्म की। महानुभाव बंद अधिकार की व्याख्या में आगे बढ़ते हुए आचार्य भगवान बताते हैं कि बेटे को जन्म देते समय तुमने जो कर्म के पुत्रों को जन्म दिया था उसका ध्यान नहीं है हमको। उद्यावली में कभी तो आएंगे। जितना मुस्कुराकर बंद किया है उतना ही मुस्कुराकर भोगना। बंद करते समय विवेक नहीं था, जब विवेक आया तो विवेक आया। बंद क्रिया के काल में अशुभ कर्म की पूर्ति के लिए बड़ा उपाय खोज रहा था, उसमें विवेक ले जा रहा था। लेकिन जब जाना तो मैंने अविवेक कर लिया। बंद के काल में विवेक का विपर्यास किया था। ऐसा कौन सा कर्म है जिसका कर्म बंद से समझौता है? ऐसा कोई कर्म नहीं है। उसने योगियों को, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो सामान्य लोगों को क्या छोड़ेगा? इसलिए भैया इस देह से धुआं निकले इसके पहले जो कर्म किए थे उनका धुआं निकाल देना। आज मैं आपको भगवान के पास नहीं ले जा रहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने ही पास जाकर बात कर लो तो ज्यादा अच्छा है। किसको अपनी करनी के बारे में मालूम नहीं है? सबको है। पूर्व के पुण्य के उदय से साता का द्रव्य रखा है, यश कीर्ति का द्रव्य रखा है। इसलिए शुभ अशुभ होने पर भी तुम्हारा यश काम कर रहा है। लेकिन भैया कर्म की प्रकृति पर है, पर की आड़ में छुप करके बहेलिया चिड़िया को मार रहा है। ओट में छुप करके हत्या करने पर क्या हत्या नहीं होगी? अहो श्रावकों, पूर्व के पुण्य की सजा को झाड़ी बनाकर उसमें छिप करके तुम जितने खोटे काम कर रहे हो, विश्वास करना तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे। एक ना एक दिन उदय में अवश्य आएंगे। कर्म कह रहा है कि मैं अपने धर्म को छोड़ूंगा नहीं। कर्म कहता है मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। बंदेद गौ पारिणामे गौचा, 5वें अध्याय के 37 नंबर सूत्र में कहा, तत्कार सूत्र में, जैसे जैसे तुम्हारा साता का द्रव्य हीन होता जाएगा उधर असाता बढ़ेगी। मैं साता को भी असाता में परिणत करा लूंगा, ये मेरी शक्ति है। जिसको भाव से भय है वही भगवान के पास आ पाता है। जिसको भाव से भय नहीं है वह ना पंचपरमेष्ठी भगवान के पास जाएगा, ना निज भगवान के पास जाएगा। जिन नाथ को देखो निज नाथ को पहचानो। जिन नाथ को देखो और निज नाथ को पहचानो। जो जानता है वह करता नहीं है। इस रहस्य को समझो।
आप तो यही कहोगे मुनिराज, जो जानता है वही तो करता है। पर यहाँ क्या कह रहे हो? जो जानता है वह करता नहीं है। जो निज नाथ को जान रहा है, निज शक्ति को पहचान रहा है, संप्रदान शक्ति पर लक्ष्य ले जा रहा है। किसके लिए? यानी तूने अपने ब्रह्म का नाश करके जिस पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र से घर जाकर पूछना, जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो घर के किस कोने में मेरा अंतिम संस्कार करेगा? पूछना उस बेटे से, जिस बेटे को जन्म दिया है, जिस बेटे को जन्म देने के लिए अपने ब्रह्म धर्म का नाश किया है, उससे पूछना है जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो घर के किस कोने में उसके अंतिम संस्कार करेगा? यदि तुम्हारे पुत्र मना कर दे तो मेरे पास आ जाना। ध्रुव सत्य है। इतना निर्णय करने के लिए भी निज के वीर्यांतराय कर्म का क्षयोसम चाहिए। तू जानकर नहीं करता है, ज्ञानी अज्ञानी होकर ही करता है। जानकर कभी कर ही नहीं सकता। यहां जानने से तात्पर्य क्या है? निज के स्वभाव भूत द्रव्य, स्वभाव भूत गुण, स्वभाव भूत पर्याय को जो जान रहा है, वह पर के विभाव भूत कर्म को करने नहीं जाएगा। जो कर्तापन है वह ज्ञातापन का बोध है, वह मात्र ज्ञायक भाव है। जो मैं और मेरा चल रहा है सब कर्म का राग है, और कर्म इतना मधुर है कि उसकी मधुरता सबको आनंद देती है। क्यों? अनादि संबंधे चाह। तत्पार सूत्र में कहा है, कब से है संबंध? अनादि से। ये कर्म की महिमा है। इतने विशाल संसार को कैसे जीवित रखे? यह राग की महिमा है। पूरी आयु पूर्ण होने जा रही है, अल्प निषेक बचे हैं आयु कर्म के, तब भी ये भाव तो आते हैं कि वृद्धपने में कैसे जीविका करूंगा, पर जन्म जन्म मृत्यु से रहित पने के भाव नहीं आ रहे हैं। ये दीर्घ संसारी पने की पहली पहचान है, पंचम काल है। तब तक समझ लो, आगे तो ऐसा काल आएगा कि ना समझने के भाव तुम्हारे पास आएंगे, ना कोई समझाने वाला मिलेगा। यही अपना सुकृत मानिए कि आज ऐसे खोटे काल में मां जिनवाणी सुनने को मिल रही है, सुनने के परिणाम तो हो रहे हैं, सुनाने वाले तो मिल रहे हैं, यही तुम्हारा सुकृत है। ऐसा भी समय आएगा कि सुनने के भाव नहीं आएंगे, ना सुनाने वाला आएगा। जब तक निर्ग्रंथ दिख रहे हैं तब तक ऐसा दिन नहीं आएगा, और जब निर्ग्रंथ का दिखना बंद हो जाएगा भारत भूमि पर, उसी दिन ऐसा दिखाई देगा। त्रिलोकप्रणति त्रिलोकसार ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक चतुर्वेद संघ है तब तक अग्नि का वास है, जब तक अग्नि का वास है तब तक चतुर्वेद संघ है। बस सिकी सिकाई क्या? जब तक सिकी सिकाई रोटियां खाने को मिलती रहे तब तक समझना कि भारत की भूमि पर बीतराग धर्म है। तब तक निर्णय करना हो तो कर लो, क्योंकि बताया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है। राणा जीवा राणा कम्मम राणा वियम हवे लद्दी तम्मा वयण विवादम सग पर सम एहिम बज्जीजो बज्जो। ऐसा नियम सार में कहा है कि सभी जीवों के नाना कर्म में अपने अपने क्षयों समय माता पिता जितने बैठे हुए हैं भैया, परिवार के साथ रहना, लेकिन संयोग ही मानना, उसको स्वभाव मत मान लेना, और प्रति क्षण उस संयोग को वियोग के साथ देखना। जो संयोग को शाश्वत मानते हैं
वे अज्ञानी हैं। जो संयोग को वियोग के साथ मानते हैं वे ज्ञानी हैं। जितने मधुर संयोग मिल रहे हैं वे वियोग के साथ हैं। वृक्ष पर आए कोपल पतझड़ की तैयारी से आते हैं। जन्म तो मरण से सहित है। इस शाश्वत सत्य को तीर्थंकर नहीं मिटा पाए तो तुम क्या मिटाओगे? कोपल की सुंदरता देखिए, कोपल पर ध्यान रखिए। क्या करो, यह ज्ञान भी प्रतिक्षण नहीं आता। यदि प्रतिक्षण आ जाए तो राग करे ही क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक जैसे ही पांडाल से बाहर हुए सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? यह भी कर्म राग है। राग जो है वह अबोधमय है। राग में बोध है ही नहीं, राग में ज्ञान है ही नहीं, वह तो अध्यवसाय है। भैया संबंध को हटाकर बात करो। सबसे गंभीर ज्ञान है पर को पर मान लेना। बहुत बड़ा ज्ञान है। मेरा स्वतंत्र मेरे शरीर से भिन्न है कि नहीं, ये देह विजातीय है, मैं चैतन्य जाति का हूं। पर को भिन्न मानना बहुत कठिन है। मैंने इस देह के सत्कार के पीछे कितनों का अनादर किया। अपनी देह का सत्कार करने के लिए कितनों का अनादर किया, जबकि इसकी इसी पर्याय का विचार करें तो कितने कनस्तर तेल लगा दिया, कितने वस्त्र क्षीण कर दिए। यानी संसार के पास जाकर तटस्थ हो जाओ। दूसरों के मरे शरीर को अनंत बार देखा है आपने, आज अपनी अर्थी देख लो। जिसमें रति करता था उसकी अर्थी जल रही है। जिसको फूल मालाएं पहनाता था उससे धुआं निकल रहा है। मुमुक्षुओं ज्ञाता दृष्टा बनकर अपने ही पार्थिव शरीर को देखो। मैंने इसका सब कुछ किया पर इसने मेरा कितना साथ दिया है। इस देह के साथ संश्लिष्ट बना कर रहे हो, उसका भी वियोग होगा। हे ज्ञाता, तू संसार की भूमि पर खड़ा निहार रहा है। जो सबकी देह के साथ होता था वही मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। इस शरीर के संबंधियों के राग में किसी भी जीव से विरोध मत रखना, विश्वास रखना। जैसे तेरा पड़ोसी तेरे से अत्यंत भिन्न है वैसे ही तेरा बेटा भी तेरे से अत्यंत भिन्न है। कोई ये सोचे कि ये सब मेरे भाग्य से मिला है, मेरे पुण्य से मिला है, तो ये ज्ञानी पुण्य का द्रव्य तेरे से अत्यंत भिन्न है। पुण्य भी पुद्गल की पर्याय है और पाप भी पुद्गल की पर्याय है। इन गुणों को देखकर हर्ष विषाद करके अभिनव कर्मों का बंध मत कर। इसलिए राग तू अबोधमय है। ऐसा राग करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव है। उस रागी मिथ्या दृष्टि जीव के नियम से बंद होगा। मिथ्यात्व बंध का ही सेतु है। अब दूसरी ओर लक्ष्य करने का समय नहीं बचा। सबसे कठिन साधना है संबंधों में बंध स्वीकारना। संबंधों से बंध है, बंध में संबंध है। जहां बंध नहीं वहां संबंध नहीं, जहां संबंध नहीं वहां पर बंध नहीं। अशरीरों सिद्धों में बंध नहीं है, क्योंकि वहां कोई संबंध नहीं है। किसी का कोई वहां पर रिश्तेदार नहीं है, संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है तो कोई बंध नहीं है। परंतु सिद्धों में सिद्ध को मत खोजिए, असिद्धों में सिद्ध को खोजिए।
असिद्धों में सिद्ध खोजोगे तो संबंधों से अपने आप को हटा पाओगे। यह ग्रंथ सिद्धों में सिद्धों की खोज नहीं करवा रहा है, असिद्धों में सिद्धों को दिखा रहा है। सिद्धों में सिद्ध की खोज तो सिद्धांत शास्त्र में है। कर्म की 148 प्रकृतियां से रहित जो आत्मा है वह सिद्ध है, परंतु कर्मों की 148 प्रकृतियों से युक्त जो आत्मा है वह असिद्ध है। असिद्ध आत्मा में प्रसिद्ध सिद्ध को जान लेना, यही वेद विज्ञान है। असिद्ध आत्मा में प्रसिद्ध सिद्ध को जान लेना, यही वेद विज्ञान है। आत्मा अभी संसारी है, इस संसारी आत्मा में सिद्ध को खोज लेना, सिद्ध को देख लेना कि ये भी सिद्ध बन सकती है। जब आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान होगा तभी हम असिद्ध में सिद्ध की कल्पना कर पाएंगे। और असिद्ध को ही सिद्ध बनाना होता है, सिद्ध को सिद्ध नहीं बनाना होता है। सिद्ध कभी सिद्ध नहीं बनता, मुनि कभी मुनि दीक्षा नहीं लेता। दीक्षा कौन लेता है? श्रावक ही दीक्षा लेता है। श्रावक मुनि बनता है, मुनि सिद्ध बनता है, मुनि सिद्ध बनता है। सिद्ध कभी सिद्ध नहीं बनते। बीतराग समय दृष्टि जीव के बंध भाव को दिखाते हैं। बीतराग समय दृष्टि अबंध भाव को कैसे प्राप्त होता है इस बात को बताते हैं। जो पूर्व पुरुष ताल तमाल आदि का छेदन वेदन कर रहा था, तेल मालिश करके रजबंध को प्राप्त था, वही पुरुष तेल मालिश को पहुंच लेता है। धूली स्थान में अवस्थित होकर के शस्त्र व्यायाम आदि में श्रम करता है, छेदता है, भेदता है। ताल तमाल केला अशोक वृक्ष आदि विशिष्ट संज्ञा को प्राप्त हुए वृक्षों को उनके संबंधी सचित अचित द्रव्य का उपघात करता है, तब भी रसबंध को प्राप्त नहीं होता। चिंतन करता है, विचार करता है कि किस हेतु से ये रज का बंध नहीं हुआ है। मैंने शस्त्र भी चलाया, व्यायाम भी किया, ताल तमाल आदि का छेदन वेदन भी किया, फिर भी बंध क्यों नहीं हुआ? ऐसा प्रश्न कर रहा है ज्ञानी जी। जो इसने यानी चिकनाई थी, स्निग्धता थी, उस स्निग्धता से बंद हो रहा था। वहां तेल होने से रज का बंध था, तेल था इसलिए रज का बंध था। ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। आदि की चेष्टा के द्वारा बंध नहीं था, और भी अस्त्र शस्त्र का चलाना, व्यायाम का करना, ताल तमाल आदि का छेदन करना इत्यादि उस राग का अभाव होने के कारण इन शेष क्रियाओं के होने पर भी बंध का अभाव है। जो दृष्टांत दिए थे उनका दृष्टांत क्या है? दृष्टांत क्या है? इस प्रकार से पूर्व में दिए गए दृष्टांत के द्वारा समय दृष्टि जीव अनेक प्रकार के योगों में नाना प्रकार मन वचन काय के व्यापार से वर्तन करता हुआ भी सम्यक तत्व का श्रद्धान, सम्यक तत्व का ज्ञान और सम्यक तत्व का रमण करता है। निज आत्मज्ञान का ज्ञान, श्रद्धान और रमण अभेद रत्नत्रय, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र, निश्चय दर्शन, ऐसे समय दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव से रत्नत्रय बंध का हेतु नहीं है।
जो रत्नत्रय को आश्रम में डाल रहे हैं, बंद में डाल रहे हैं, उन्हें अभी तत्व को समझने की आवश्यकता है। रत्नत्रय से ना बंद होता है और ना ही आश्रव होता है। रत्नत्रय तो निर्वाण का हेतु है। जैसा कि तत्पाद में कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। इसे बंद का मार्ग कह दोगे तो सूत्र बन जाए क्या? मिथ्या दर्शना विरति अवरति प्रमाद कसा योग बंद हेतवा। इस सूत्र का क्या होगा? इस सूत्र को तो लोग समझते नहीं है। शब्द को ना समझने के कारण उसको बंद का कारण कह देना, इस शब्द को तो लोग समझते नहीं है। शब्द को ना समझने के कारण उसको बंद का कारण कह देना, ये आगम के साथ छल कर दिया। हाँ, रत्नत्रय बंद का कारण नहीं है, किसी भी अपेक्षा से नहीं है। रत्नत्रयधारी वर्तमान में भी देखे जा रहे हैं, चतुर्थ काल में भी देखे गए हैं। फिर वे स्वर्ग क्यों गए? क्यों गए? रत्नत्रय धारण करते ही मोक्ष होना चाहिए था ना, ऐसा होना चाहिए था ना। सर्वार्थ सिद्धि सौधर्मेंद्र स्वर्गों में क्यों प्रलय चले गए? स्वर्गों में क्यों चले गए? भैया वे रत्नत्रय के कारण नहीं गए, तो क्यों गए? रत्नत्रय में हेतु निर्वाण सेव भवति नान्यस्य आश्रवदीयत्तु पुण्यम शुभो वियोगो यम अपराधा। यम अपराधा पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में कहा है कि जो रत्नत्रयधारी स्वर्ग जाते देखे गए हैं वह सम्यक रत्नत्रय का फल नहीं है। असम्यक रत्नत्रय के कारण जो शुभ उपयोग की धारा थी उससे आश्रव हुआ है। उस आश्रव के कारण वे स्वर्ग गए हैं, रत्नत्रय से स्वर्ग नहीं गए। रत्नत्रय तो मोक्ष का ही हेतु है। इसलिए जगन्य रत्नत्रय के परिणाम में जो राग दशा चल रही है, उस राग दशा का फल ही रत्नत्रय का फल तो निर्जरा ही है। आचार्य भगवान 3 गाथा बोलते हैं, 212, 213, 214 पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में क्या बोलते हैं? एनांसेन सुदृष्टिस तेनांस नासबंधनम नास्ति एनांसेन दुरागस तेनाम सेनासबंधनम भवति एनांसेन ज्ञानम तेनांसेन नासबंधनम नास्ति एनांसेन तो रागस्तेनांस सेनासबंधनम भवति एनांसेन चरित्रम तेनांसेनास्य बंधनम नास्ति एनांसेन तो रागस्तेनांसेनास्य बंधनम भवति। 3 गाथा दी है पुरुषार्थ उपाय में, और क्या कहा कि जितने अंश में दर्शन है उसमें बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उसमें बंध है। फिर जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उसमें बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। जितने अंश में सम्यक चारित्र है उतने अंश में बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। और जहां दर्शन ज्ञान चारित्र परिपूर्ण राग शून्य हो जाता है, वह यथाख्यात परम चारित्र 14वें गुण स्थान में फलित होता है, और चारित्र की पूर्णता होते ही जीव का निर्माण हो जाता है। लेकिन अभ्यास आज से ही करना पड़ेगा।
14 पुरुषानुचार की पूर्ता होती हो। संस्कार बहुत कठोर है। यदि आपने छोटा सा व्रत लिया, कदाचित आपसे टूट भी जाए, फिर भी ले लेना भैया। असंयम के संस्कार अनादि के हैं, संयम के संस्कार का पता ही नहीं है। इसलिए अनादि के संस्कारों के तोड़ने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। व्रत लेकर भंग नहीं है, इसलिए अनादि के संस्कारों के तोड़ने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। व्रत लेकर भंग हो जाए तो लेना चाहिए कि नहीं? यदि वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है तो यही कहेगा कि ले लेना चाहिए। जिसने व्रत नहीं लिए वह तो मस्ती से पाप कर रहा है, पर जिसने व्रत ले लिया और कदाचित बाई चांस भंग हो गया तो विश्वास रखना उसके मन में प्रायश्चित के भाव होंगे। जिसने कभी व्रत लिया ही नहीं है वह तो पाप ही करेगा और प्रायश्चित भी नहीं करेगा। व्रत बार बार लेगा, टूटेगा, फिर लेगा। कई बार छोड़ना, कई बार लेगा, कई बार छोड़ना, तो भैया बार बार लेगा। उनके संस्कार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और एक दिन ऐसा आएगा कि एक बार ऐसा व्रत लेगा कि एक बार ऐसा व्रत लेगा कि फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया 5 मिनट का भी व्रत ले सकते हो तो ले लेना चाहिए। इसका तात्पर्य मत समझ लेना कि मुनिराज ने प्रमाण पत्र दे दिया कि तुम रोज भ्रष्ट हो, इस पंचम काल के लोग हैं भैया। ऐसा भी सोच सकते हैं। छोड़ना मत, कदाचित छूट जाए तो प्रायश्चित ले लेना, फिर खड़े हो जाना। ये मत सोचना कि अब तो टूट गया नियम, छोड़ो अब फिर कभी लेंगे नहीं। छेदो पछतावना भी चारित्र है। सबसे पहले गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेना चाहिए। गुरु नहीं हो तो कोई त्यागी वृत्ति मुनिराज उपाध्याचार्य उनके पास जाके प्रायश्चित लेना चाहिए। और वो कहे कि नहीं जिससे नियम लिया था उससे प्रायश्चित लेना, तो फिर उसके बारे में नोट कर लेना चाहिए और मंदिर में जाके उस समय अपने मन से श्रद्धा से प्रायश्चित दे लेना चाहिए। और फिर जब गुरु के पास जाए मिले तो उनके पास सारा वृतांत बताना चाहिए और फिर प्रायश्चित लेना चाहिए। क्या बताया आचार्य भगवान ने कि छेदोपस्थापना भी चारित्र है। मुझे विश्वास है कि तुम इस काल में ले लोगे, जब सुकाल आएगा मोक्ष जाने का, तो आज का ये व्रत सिद्ध बनाएगा। इसलिए दिन, घंटे, मिनट, सेकंड जितना भी ले सकते हो व्रत का पालन करना चाहिए। और जिनका इतना भी नहीं लेने का भाव ना हो, समझ लेना कि दुर्गति का बंध हो चुका है। जिसने मनुष्य, नरक और तिर्यंच आयु का बंध कर लिया है, समझना कर लिया है, वह छोटे से छोटा भी नियम लेने के परिणाम नहीं करेगा। या तो निर्बंधक है और या देव आयु का बंधक है, वही जीव व्रत ले सकता है। यह सिद्धांत है। राजा शरणिक ने 60,000 प्रश्न किए, इतना श्रुत को सुना, फिर संयम के भाव क्यों नहीं हुए? क्योंकि नरक आयु का बंध हो चुका था। कोमल जीव कांड के अनुसार सम्यक चारों आयु के बंधक को प्राप्त हो सकता है, परंतु संयम पात्र
देव आयु के बंधक को ही मिलता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव से रागादिक उपयोग को ना करते हुए कर्म ऐसे बंध को प्राप्त नहीं होता जैसे तेल मालिश के अभाव होने से धूलि का बंध नहीं होता है। भीतराग सम्यक दृष्टि जीव के रागादि भाव ना होने से बंद नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव शतरंज में अपना स्वामित्व देखता है। शांत रस में, शतरंज नहीं, शांत रस में क्या देखता है? अपना स्वामित्व देखता है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव श्रृंगार रस में स्वामित्व देखता है। नाटक में पर्दा उठता है तो मिथ्या दृष्टि जीव श्रृंगार आदि को देखकर प्रसन्न होता है, तो सम्यक दृष्टि जीव समय सार के पात्र आदि की देख करके प्रसन्न होता है। ऐसे ही अध्यात्म शास्त्र में नाटक के समान अवतार विषय में 9 रसों का स्वामी जानना चाहिए। भैया ये समय सार नाटक है, एक अपने ग्रंथ है जिसका नाम है समय सार संगीत समय सार। यह भी जैनाचार्य का ग्रंथ है। अपने यहाँ कोई विद्या छूटी नहीं है, संपूर्ण विद्याओं का वर्णन है। भैया संपूर्ण विद्याओं को जानो पहचानो, लेकिन निज शुद्ध आत्मा मात्र को ही उपाधि स्वीकारो। आचार्य भगवान आयु कर्म के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। अब अज्ञानी कहता है कि मैंने मेरा मार्ग मैंने मारा, मैंने जिलाया। पर ज्ञानी जन ना किसी को मारता है, ना जिलाता है, और ना ही वस्तु स्वभाव ना मारता है, ना जिलाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वभाव स्वतंत्र है। अपना स्वतंत्र भाव हर जीव का अपना अलग होता है और अलग ही उसको माना गया है। मान भाव के माध्यम से मिथ्या दृष्टि के आशय को कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।